हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम पल्स हॉस्पिटल। मैं डॉक्टर रफ़ीक, आप सबका स्वागत है कोई मेरी टॉक सीरीज़ के इस एपिसोड में। कोई मेरी टॉक सीरीज़ के हर एपिसोड में हम कोविड-19 से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स लेते हैं और उस पर बात करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कुछ पेशेंट्स के सवालात और मैं उनके जवाब दूंगा। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए पहले सवाल की तरफ जाते हैं। पेशेंट पूछते हैं, मेरी माँ को कोविड हुआ है, शहर के सारे अस्पतालों में एक भी बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का भी बहुत शॉर्टेज है, बताइए डॉक्टर साहब क्या करूं। बड़ी अफसोस की बात है, आजकल ये हालात पूरे देश में हैं। बेड की वैकेंसी का बहुत बड़ा इशू है, बल्कि वेटिंग लिस्ट में 4-4, 5-5 पेशेंट्स हैं। देखिए, अभी इसमें आपको दो चीज़ें करनी होगी। एक तो हॉस्पिटल में तो जगह नहीं है और आपके पेशेंट्स को तो मैनेज करना है, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आपको आपके पेशेंट को घर में ही मैनेज करना पड़ेगा आज की डेट में। अब आपको उसके लिए आपके जो फैमिली फिजिशियन होते हैं उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा और उनके मशवरे से एक हेल्थ केयर गिवर, कंपाउंडर हो सकता है, कोई पैरामेडिकल स्टाफ हो सकता है, उसको अपॉइंट करके आप जहाँ तक हो सके उन्हें घर पर ही ट्रीटमेंट देने की कोशिश करें, क्योंकि दूसरा ऑप्शन आज की डेट में कहीं नज़र नहीं आता। तो आप आपके लोकल फिजिशियन से कंसल्ट करें और उनके मशवरे से आपके पेशेंट्स को घर पर ही बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करें। ये मुमकिन है और कई लोग ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद में दूसरा सवाल है, एक पेशेंट पूछते हैं कि रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर में क्या फ़र्क है, दोनों में ज़्यादा सही कौन सा होता है। फ्रेंड्स, दोनों टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट रैट और आरटीपीसीआर, दोनों में कोविड-19 का पता लगाया जा सकता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट का रिपोर्ट तुरंत फ़ौरन 10-15 मिनट में मालूम हो जाता है। आरटीपीसीआर को लगभग 18 से 24 घंटे लगते हैं। दूसरा फ़र्क यह है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट ये लेबोरेटरी के बाहर होती है, जबकि आरटीपीसीआर ये लेबोरेटरी में होने वाली टेस्ट है। रैपिड एंटीजन टेस्ट उतनी एक्यूरेट और उतनी परफेक्ट नहीं होती है, जबकि आरटीपीसीआर की परफेक्टनेस या उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने, सीडीसी और डब्ल्यूएचओ ने भी आरटीपीसीआर को गोल्ड स्टैंडर्ड और फ्रंटलाइन टेस्ट डिक्लेयर किया है। आरटीपीसीआर टेस्ट में होता क्या है कि हम उस वायरस का आरएनए डिटेक्ट करते हैं, जबकि एंटीजन टेस्ट में उस वायरस का हम एंटीजन देखते हैं। रैट यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट, अगर किसी की पॉजिटिव आती है तो पक्का उससे कोविड है। रैट किसी की नेगेटिव आती है, अगर उसको सिम्टम्स होते हैं तो उसने फ़ौरन अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करवा लेना चाहिए। और उसके अपोजिट में अगर किसी की आरटीपीसीआर पॉजिटिव आती है तो पक्का उसे कोविड-19 समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों में मैंने फ़र्क बताया। इसके बाद में देखते हैं तीसरा सवाल। एक पेशेंट पूछते हैं, कोविड पेशेंट में क्या सीटी स्कैन कराना ज़रूरी है। आंसर इज़ बिग नो, बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नॉन पल्मोनरी कोविड है, यानी कि आपकी टेस्ट और स्मेल चली गई है, आपको बॉडी पेन है, आपको हल्का सा फीवर है, एब्डोमिनल सिम्टम्स है जैसे कि लूज मोशंस है, हल्का सा सर्दी, गले में खराश है, तो आपको सीटी स्कैन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके विरुद्ध में अगर आपको दम लग रहा है, आपको खांसी बहुत तेज़ है, बुखार 102, 103 है, बलगम गिर रहा है खांसी में, चलने पर दम लग रहा है या सैचुरेशन आपका 95 से नीचे आ रहा है, 6 मिनट वॉक टेस्ट आपकी पॉजिटिव है, तो उस हालत में आपको सीटी स्कैन कराना ज़रूरी है। ये दर्शाता है कि आपको पल्मोनरी कोविड है, यानी कि आपके लंग्स में इन्वॉल्वमेंट हो गई है। तो हर पेशेंट जिसका आरटीपीसीआर एंटीजन पॉजिटिव होता है तो उसको सीटी स्कैन उसकी कराने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक साहब पूछते हैं कि सीटी स्कैन पर कोरैड लेवल और सीटी स्कोर का क्या मतलब है। फ्रेंड्स, ये सीटी स्कैन पर कोरैड लेवल और सीटी स्कोर समझने के लिए हम एक डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं उस पर। कोरैड्स लेवल और सीटी स्कैन सीवियरिटी स्कोर समझने के लिए हमें बेसिक्स थोड़ी से लंग्स के बारे में जानना ज़रूरी है। हमारे बॉडी में 2 लंग्स होते हैं छाती में, राइट और लेफ़्ट। राइट साइड के लंग में 3 लोब्स होते हैं, राइट अपर लोब, राइट मिड लोब और राइट लोअर लोब, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और लेफ़्ट लंग में 2 लोब होते हैं सिर्फ, लेफ़्ट अपर लोब और लेफ़्ट लोअर लोब। ये हो गया लंग की बेसिक एनाटॉमी के बारे में। अब देखते हैं कि कोरैड्स क्या है। दोस्तों, एक कोरैड्स यानी कि आपको जो सीटी स्कैन पर निमोनिया दिखाई दे रहा है वो क्या कोविड का है या नॉन कोविड का है। कोरैड 1 लेवल यानी कि देयर इज़ नो निमोनिया, यानी कि निमोनिया नहीं है। कोरैड 2 लेवल यानी कि निमोनिया तो है बट नॉन कोविड निमोनिया है,
बैक्टीरियल निमोनिया हो सकता है, दूसरा वायरल निमोनिया हो सकता है। कोरैट 3 लेवल यानी कि इनडिटर्मिनेट, 50-50% चांस है, मे बी और मे नॉट बी कोविड निमोनिया होने के चांसेस। कोरैट 4 लेवल यानी कि यू हैव हाई सस्पिशन ऑफ कोविड, यानी कि ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि कोविड का निमोनिया हो, कोरैट 4। कोरैट 5 यानी कि पक्का कोविड निमोनिया। कोरैट 5 लेवल मीन्स वेरी हाई चांसेस ऑफ पक्का कोविड निमोनिया। कोरैट 6 में पक्का कोविड निमोनिया है, साथ में उसके RT-PCR भी पॉजिटिव है। तो ये कोरैट लेवल जो देते हैं सिटी स्कैन रिपोर्ट पर, ये कोविड निमोनिया होने के चांसेस कितने हैं, ये लेवल के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं। मोर द लेवल मोर द चांसेस। अब आते हैं सिटी सीवियरिटी स्कोर पर। जैसे मैंने पहले लोब्स बताए आपको लंग्स के, सिटी सीवियरिटी स्कोर 1 से 5 तक होता है। अगर 1 स्कोर है तो समझना है कि उसका फेफड़े के एक लोब का इन्वॉल्वमेंट लेस देन 5% है, बहुत हल्का सा है। स्कोर जब 2 होता है तो उसका इन्वॉल्वमेंट अफेक्शन हो जाएगा 5 से 25% पार्ट का, लंग के पार्ट का। स्कोर 3 यानी कि इन्वॉल्वमेंट 25 से 49% है, और स्कोर 4 यानी उसके पार्ट का लंग के इन्वॉल्वमेंट 50 to 75% है, और स्कोर 5 मीन्स इन्वॉल्वमेंट इज़ मोर देन 75%, यानी कि 75% से ज़्यादा उसका लंग का पार्ट इन्वॉल्व है। तो दोस्तों ये हो गया सिटी स्कैन सीवियरिटी स्कोर। इस पर से हम और कोरैट लेवल ऑफ सस्पिशन पे से डिजीज़ की उसकी सीवियरिटी यानी तीव्रता कितनी है, गंभीरता कितनी है, ये पता कर सकते हैं। अगर सीवियरिटी स्कोर मान लीजिए 0 to 8 के बीच में होता है तो ये माइल्ड या हल्के दर्जे का कोविड होगा। 9 से 15 जब सिटी सीवियरिटी स्कोर आएगा तो ये मीडियम या मॉडरेट टाइप ऑफ डिजीज़ सीवियरिटी होगी इस बीमारी में। और जब स्कोर 15 से 20 आता है तो ये सीवियर डिजीज़ सीवियरिटी कहलाएगा। और जब ये सिटी सीवियरिटी स्कोर 20 से ज़्यादा होगा तो उसको काफ़ी गंभीर निमोनिया होगा, सीवियर कैटेगरी में वो पेशेंट आएगा, यानी कि वेरी सीवियर। तो ये सब मैंने बताया, कोरैट लेवल क्या है, सिटी स्कैन सीवियरिटी स्कोर क्या है, और इस बिना पर हम डिजीज़ को कैसे सीवियरिटीज़ में माइल्ड मॉडरेट सीवियर में डिवाइड कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत मैंने लंग के पार्ट्स के बारे में बताया। आई होप कि इससे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मरीज़ पूछते हैं, कोविड-19 होने पर क्या घर में इलाज मुमकिन है या अस्पताल में एडमिट होना ही पड़ेगा? दोस्तों, कोविड को हम गंभीरता के अनुसार 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, या हल्का, मीडियम या गंभीर कोविड। अब इसमें से 75% लोगों को हल्का या माइल्ड कोविड रहता है, और एक 10% लोगों को मॉडरेट या मीडियम टाइप का कोविड रह सकता है। सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको सीवियर या अति गंभीर टाइप ऑफ कोविड होता है। तो ये 5% छोड़ के बाकी के सब लोगों का घर पे इलाज मुमकिन है। माइल्ड केसेस का तो 100% है ही है। मॉडरेट केसेस को भी अगर अच्छे से अगर मॉनिटर किया जाए, उनका सैचुरेशन देखा जाए, उन्हें थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का डोज दिया जाए, तो मॉडरेट केसेस को भी आज की डेट में हम घर पे मैनेज कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल इसका घर पे इलाज मुमकिन है, बट वो सिर्फ 5 केसेस जो ज़्यादा सीरियस होते हैं उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड अगर करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अब आज की सूरत हाल ये है कि हॉस्पिटल में भी बेड नहीं है, तो हमारे काफ़ी दोस्त घर पे ही सीरियस पेशेंट्स को भी मैनेज कर रहे हैं, और वो काफ़ी हद तक उसमें उन्हें कामयाबी भी मिल रही है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एक कोविड पेशेंट हूँ, मुझे कैसे पता चले कि मुझे निमोनिया हुआ है? अगर आपको बहुत ज़्यादा बुखार है, चौथे 5वें दिन के बाद 102 से ज़्यादा, आपको काफ़ी खांसी है, बलगम हरे पीले रंग का पड़ रहा है, आपको सांस फूल रही है, आपकी दम लग रहा है, सैचुरेशन आपका 95 के नीचे आ रहा है, 6 मिनट वॉक टेस्ट में आपका सैचुरेशन 4-5% से नीचे उतर जा रहा है, तो मान लीजिए कि आपको निमोनिया बैठा है। और बाकी अगर आपको ये छोड़कर बाकी के लक्षण हैं, हल्की सर्दी, ज़ुकाम और जो मैंने पहले बताया, तो आपको निमोनिया पक्का नहीं है। तो ये आप इस तरीके से पहचान सकते हैं खुद को कि निमोनिया हुआ है या नहीं हुआ है। जब निमोनिया के आसार होते हैं तो सीटी स्कैन कराना लाजमी है, कंपलसरी, ये बात आप याद रखें। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड पेशेंट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन कब लेना चाहिए? रेमडेसिविर इंजेक्शन आजकल काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी मेन वजह है कि इसका इस्तेमाल काफ़ी सारे पेशेंट्स जिन्हें ज़रूरत नहीं होती है उन्हें भी ये इंजेक्शन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जिन्हें एक्चुअल नीड होती है उन्हें ये मिल नहीं पा रहा है। रेमडेसिविर का इस्तेमाल सिर्फ गंभीर स्टेज 2 और स्टेज 3 के पेशेंट्स नहीं करने चाहिए। हल्के पेशेंट्स में सिटी सीवियरिटी स्कोर जिनका 10 से कम है, जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 के से ज़्यादा है, और जिनका फीवर वगैरह और बाकी के पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, उन्हें रेमडेसिविर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर सीवियर कैटेगरी का पेशेंट है, सैचुरेशन कम है, और आपके लोकल डॉक्टर्स आप जब उनसे मशवरा करेंगे तो वो आपको इसके बारे में आपकी कंडीशन देख के बताएंगे।
यानी कि इसका इस्तेमाल केयरफुली सिलेक्टेड केसेस में ही करना है। हर किसी को जिसका कोविड पॉजिटिव है उसे रेमडेसिविर देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 पेशेंट में सीआरपी, एलडीएच, डी डाइमर और फेरेटिन क्यों कराते हैं। मैं एक मिसाल देकर समझाता हूँ कि मान लीजिए एक जंग चालू है दुश्मनों में और फौजियों में, तो उसकी वजह से जो वेपन्स की आवाज़ें आएंगी, जो गोला बारूद की आवाज़, जो धुआं वगैरह उड़ेगा, ये मान लीजिए कि ये जो पैरामीटर्स है सीआरपी, एलडीएच वगैरह, ये आवाज़ें और धुआं वगैरह है, ये जितना ज़्यादा होगा मान लीजिए कि उतनी ज़्यादा जंग तेज़ होगी। उसी तरह ये मार्कर्स आपके बॉडी में जितने ज़्यादा होंगे उतने आपके बॉडी में फाइटिंग चालू रहेगी, इन्फेक्शन यानी वायरस के अगेंस्ट में आपके बॉडी की इम्यून सिस्टम की। तो इस टेस्ट के ज़रिए हम ये पता लगाते हैं कि डिजीज़ की सीवियरिटी यानी कि अंदर बॉडी में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस क्या लेवल पर चल रहा है और दवाइयों से उसमें कितना फ़र्क आ रहा है। मतलब ये प्रोग्नोस्टिक वैल्यू के लिए भी इसको बार बार डबल टिबल ये दोहरा कर ये देखना पड़ता है, सीआरपी, डी डाइमर और एलडीएच। तो ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कहते हैं। इससे हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में भी पता चलता है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 होने के बाद मैं अपने फैमिली से कब मिल सकता हूँ। 9 दिन के बाद। ये वायरस जिसम में फ्रेंड्स 9 दिन के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें ट्रांसफ़र होने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। तो 9 दिन के बाद में आप आसानी से अपना आइसोलेशन ख़त्म करके अपने फैमिली में जाकर मिल सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको पिछले 2-3 दिन से बुखार, खांसी वगैरह नहीं होनी चाहिए। आप 14 दिन तक घर में क्वारंटाइन रहें, बाद में आप अपने जॉब पर वगैरह जा सकते हैं, लेकिन मास्क वगैरह लगाकर बाहर निकले। तो 10 डेज़ कट ऑफ वैल्यू है, आप अपने फैमिली में जाकर मिल सकते हैं। लेकिन मैं फिर से दोहराता हूँ, बुखार, खांसी, सांस वगैरह आपको नहीं होना चाहिए पिछले 3 दिनों से। इसके बाद में लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेशेंट पूछते हैं कि मैं कोविड मरीज़ हूँ, मुझे अपने दोस्तों और लोगों से बात करने में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या एहसास से कमतरी महसूस होती है, मुझे क्या करना चाहिए। पहले तो आप ये समझिए कि कोविड ये कोई डिग्री नहीं है, इसलिए बार बार मुझे कोविड हो गया, मुझे कोविड है, मुझे फ़लाँ को कोविड हो गया, ये कोविड लफ्ज़ का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। आपको अगर निमोनिया, आपको अगर टाइफाइड, मलेरिया या हेपेटाइटिस हुआ तो आप बोलेंगे कि मैं टाइफाइड हूँ, मैं निमोनिया हूँ, मैं हेपेटाइटिस हूँ। तो ये कोविड शब्द का इस्तेमाल कम से कम करें। कोविड इज़ जस्ट सिंपल लाइक ए वायरल फ्लू जैसा है, इसे अपने दिमाग से निकाल दें और इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, बल्कि इसे एक चिट्ठी पर लिखकर अपने लॉकर में कमरे की बंद कर दें। तभी आपका ये डिप्रेशन या मेंटल इलनेस आपका ये निकल जाएगा। कोविड-19 होने के बाद मैं वैक्सीन कब ले सकता हूँ, ये एक पेशेंट का सवाल है। आपके फर्स्ट डे ऑफ सिम्टम यानी कि पहले दिन से आपको 10 दिन तक वेट करना पड़ेगा रिकवरी के लिए, और वहाँ से 4 हफ्ते यानी कि लगभग 40 से 42 दिन के बाद में आप वैक्सीन ले सकते हैं कोविड होने के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 पेशेंट ने खान पान में क्या लेना और क्या नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें वाटर इंटेक सब में ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करना होगा और हाई प्रोटीन डाइट लेना होगा। मेनली यही है, पानी ज़्यादा पियो और जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है ऐसी चीज़ें लो, और जंक फूड, रिफाइंड फूड्स और बाहर के चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करो। हेल्दी कंप्लीट बैलेंस फूड लो। लास्ट क्वेश्चन, एक पेशेंट पूछते हैं कि मुझे कोविड हुआ था, RT-PCR पॉजिटिव, मैं अब ठीक हूँ, क्या मुझे दोबारा RT-PCR टेस्ट करवा कर देखना चाहिए कि मैं नेगेटिव हुआ या नहीं। आंसर इज़ बिग नो, यानी कि आपको अगर रिकवरी 10 दिन के बाद मिल गई है तो आपको बिल्कुल बाद में RT-PCR रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि RT-PCR टेस्ट ये किसी किसी में 2 महीने तक पॉजिटिव आती है। ये इसका मतलब नहीं है कि आप में बीमारी मौजूद है। अगर आप लक्षण फ्री हो गए, आप 3 दिन से आपको बुखार नहीं है, 10 दिन आप क्रॉस कर चुके, वायरस के डेड पार्टिकल्स या बहुत मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन वायरस का आपके सलाइवा में, नेजल सिक्रेशंस में रह सकता है, जो कि RT-PCR को पॉजिटिव ला सकता है। तो RT-PCR डजंट मीन कि आपको कोविड है। तो 10 दिन के बाद में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, यही कुछ सवालात थे जो काफ़ी पेशेंट्स हमें पूछ रहे थे कोविड-19 को लेकर, तो हमने उसे जवाब देने की कोशिश की। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कोई मेडी टॉक के अगले एपिसोड में, किसी और टॉपिक को लेकर आएंगे कोई और डेट पर। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू।